तो देश भर में होली का रंग चढ़ने लगा है। जैसे जैसे होली करीब आती जा रही है, फिजा में फागुन की मस्ती छलकने लगी है। बाजार रंगों और पिचकारियों से सज गए हैं। देखिए, देश भर में लोग होली की तैयारियों में मशगूल हैं। कोई परंपरा निभाने की तैयारी कर रहा है तो कोई रंग गुलाल बना रहा है। यानी पूरा देश अभी से होली की मस्ती में सराबोर है। कैसी है देश भर में होली की तैयारी, उसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फागुन की मस्ती, होली का खुमार और रंग त्योहार के आने से पहले ही चढ़ने लगा है। जोर शोर से होली की तैयारी हो रही है। पिचकारियों और रंगों से बाजार की चमक बढ़ गई है। कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। कारोबारियों के साथ लोगों में उत्साह जबरदस्त है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के नए मंदिर में विराजमान होने की वजह से देश भर में इस बार होली पर अनोखा उमंग और उल्लास भी है। होली से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं भी निभाई जा रही हैं। राजस्थान के पाली में जिन नवजातों की पहली होली होती है, उनके घर हर्ष, उल्लास और फाग उत्सव का आयोजन होता है। महिलाएं गीत गाती हैं और नृत्य भी करती हैं। जिन बच्चों की पहली होली होती है, उनको दूल्हे की तरह सजाने और संवारने की परंपरा पाली में है। उनके लिए छोटे छोटे साफे, शेरवानी, जूते पहनाए जाते हैं। पाली का पूरा बाजार ऐसे कपड़ों से भरा हुआ है। परंपरा है कि बच्चे के नाना नानी ये कपड़े खरीदते हैं। साफा, मोजरी, माला, कंठा और बच्चों की जूतियां, पूरा एक दूल्हा बनाया जाता है। जो बच्चा के हिसाब से वो जो अपना नाना नानी, दादा दादी वो आते हैं और बच्चे के लिए अपने नाना होता था दादी, वो अपने बच्चे के लिए लिखे जाते हैं। और उस बाद में ये जो हर बार से इस बार अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। इन बच्चों को लेकर परिवार वाले जलती होलिका के फेरे भी लगाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी के प्रांगण में फाल्गुनी मेले का शुभारंभ हो चुका है। हाथों में निशान और नाचते गाते गुलाल उड़ाते भक्तों की टोलियां देखी जा रही हैं। इस मेले में श्याम भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। दर्शन के बाद भक्त खुशी में नाच गा भी रहे हैं। प्रयागराज में होली की खुमारी अभी से ही चढ़ने लगी है। होली के गीत गूंजने लगे हैं। होली मिलन समारोह में युवा होली के गीतों पर जमकर ठुमका लगा रहे हैं। होली उमंग और उल्लास का त्योहार है। हालांकि इसे मनाने को लेकर अलग अलग मान्यताएं और परंपराएं हैं, जिसे लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। ऐसी ही एक परंपरा है कानपुर के वाल्मीकि समाज में, जहां होली से 7 दिन पहले होलिका माता की पूजा होती है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करके होलिका की पूजा करती हैं और उन्हें पारंपरिक भोग लगाती हैं। प्राकृतिक रंग और गुलाल जयपुर में बन रहा है, लेकिन यहाँ खास है सद्भावना का रंग। माहे रमजान में रोजा रखने के बावजूद यहाँ ये मुस्लिम परिवार होली की तैयारियों में जुटा है, क्योंकि इनके बिना ब्रज की होली भी अधूरी है। विश्व भर में विख्यात मथुरा वृंदावन की होली इन्हीं के बनाए गुलाल गोटे से रंगीला और खुशबूदार बनती है, जिसके लिए ये 2 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। ये गुलाल गोटे खास तौर पर राज परिवार और मथुरा वृंदावन मंदिरों के लिए ऑर्डर पर बनाए जाते हैं।
और हम लोग राज शिल्पी हैं। राज परिवार के लिए हम लोग कई महीनों से गुलाल गोटा बनाना शुरू कर देते हैं। और जयपुर के जो महारानी दिया कुमारी जी हैं, उनके बेटे हैं पद्मनाभ जी, ये सब इसी से होली खेलते हैं। तो हमें काफी खुशी होती है और आनंद महसूस होता है। मथुरा के वृंदावन में मंदिर में जाते हैं तो उसके लिए 2-2.5 महीने पहले ऑर्डर आ जाता है, तो पूरा परिवार मिलकर इसमें सब काम करते हैं। लाख के गुलाल गोटे बनाते हैं, रंग बिरंगी अरारोट की गुलाल भरते हैं, सेंटेड गुलाल। जब गुलाल गोटे को फेंक के मारा जाता है तो लाख का गुलाल गोटा टूट जाता है और उसमें से रंग बिरंगी खुशबूदार गुलाल एक अलग ही माहौल बना देती है। चंडीगढ़ में भी बाजार होली के रंग में रंग गया है। चंडीगढ़ के होलसेल मार्केट में रंगों की खरीदारी के लिए छोटे दुकानदारों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। पाली से भारत भूषण जोशी, सीकर से सुशील कुमार, प्रयागराज से आनंद राज, कानपुर से रंजन सिंह, जयपुर से विशाल शर्मा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फागुन के महीने का शुभारंभ उल्लास और उमंग लेकर आता है और जैसे जैसे होली का दिन नजदीक आता है पूरा माहौल खुशी और उत्साह से भर जाता है। यहाँ राजस्थान में फागुन के महीने का अलग ही महत्व है। जैसे ही फागुन का महीना शुरू होता है, पारंपरिक तरीके से फागोत्सव की शुरुआत हो जाती है। चंग और ठाप के सुरीले आवाजों के साथ लोग झूमने को मजबूर हो जाते हैं। राजस्थान में होली का अलग ही रंग दिखाई देता है। परंपरा और रंगों का अनोखा मेल पूरे फागुन महीने को सराबोर कर देता है। फतेहपुर शेखावटी में होली से पहले हर गली मोहल्ले में फागोत्सव चंग ठप महोत्सव का आयोजन होता है। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता है, हर गली नुक्कड़ पर ढप की धुन सुनाई देने लगती है। फतेहपुर शेखावटी का चंग धमाल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के कलाकार और होली के रसिया बांसुरी की धुन और चंग की थप पर पूरी रात थिरकते हैं। शाम होते ही ये कार्यक्रम शुरू होता है और पूरी रात परवान चढ़ता है। फतेहपुर शेखावटी में ढप और चंग की कला को बचाने के लिए प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य के बड़े बड़े कलाकार हिस्सा लेते हैं। जैसे ही फागुन का महीना शुरू होता है, फिजाओं में मौज मस्ती का खुमार छाने लगता है और उस पर चंग और ढप की सुरीली आवाज हो तो क्या कहने। शेखावटी में इस लोक कला के आयोजन में बड़े बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी शामिल होते हैं। फतेहपुर शेखावटी से राजेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रंग गुलाल के बिना होली का त्योहार अधूरा ही है। ऐसे में हर चेहरे पर गुलाल लगा होना भी त्योहार के उत्साह को बढ़ा देता है। लेकिन सोचिए, अगर यही रंग आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा दे तो शायद आप होली के रंगों से परहेज करना शुरू कर देंगे। मगर यहाँ आपको हम होली के रंगों की पहचान करना नहीं, बल्कि ये बताएंगे कि कैसे प्राकृतिक तरीके से रंग गुलाल बनाया जा सकता है। बस इसके लिए हाथों की कुशलता और अपने आसपास की चीजों के इस्तेमाल के तरीके को समझना होगा। तो चलिए बिना देर किए आपको लिए चलते हैं अमेठी के एक ऐसे ही गांव जहां महिलाएं मिलजुल कर नेचुरल कलर्स बनाते हुए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। यूपी के अमेठी में भादर के भावापुर गांव का ये स्वयं सहायता समूह होली की तैयारियों में जुटा है। खासकर यहाँ नेचुरल रंगों को इस दौरान बनाया जा रहा है, जिसमें देसी गाय के गोबर से नेचुरल रंग तैयार किए जा रहे हैं। गाय का गोबर है जिसको बकायदे सुखा लिया जाता है। गाय को गोबर को सुखाने के बाद इसको पूरी तरह से जला दिया जाता है। जलाने के बाद जब यह गाय का गोबर पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाता है और गाय के जो ये गोबर को सुखाने के बाद पूरी तरह से राख हो जाता है, इस राख को
इसको चालते हुए उसकी बढ़िया बकायदे साफ सफाई की जाती है। जैसा देख सकते हैं ये राख बोरी में दिखाएं, ये राख तैयार हो गई है, राख है, इसकी ये छनाई होगी। छनाई के बाद जो इसमें से अवशेष पदार्थ है वो निकल के बाहर आ जाएंगे और शुद्ध जो राख है वो राख आ जाती है। जिसके बाद उस राख को बकायदे तैयार करने के बाद उसमें नेचुरल रंग जो है मिलाया जाता है। नेचुरल रंग में जैसे कहें कि लाल रंग को तैयार करने के लिए चुकंदर का प्रयोग किया जा रहा है, तो हरे रंग को बनाने के लिए पालक का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जिस तरीके से रंग को बनाने के लिए पालक का हरे रंग के लिए और लाल रंग को चुकंदर के लिए बकायदे प्रयोग किया जा रहा है। और उसी उस राख में इस रंग को मिलाया जाता है, जिसके बाद उसको मिलाने के बाद धूप में सुखाया जाता है और मशीन के द्वारा इसकी पूरी तरह से पिसाई की जाती है। देसी गाय के गोबर से शुद्ध गुलाल और रंग बनाना वाकई में एक अद्भुत प्रयोग है। पहले गोबर को साफ कर सुखाना, सुखाने के बाद जलाकर उसकी राख तैयार करना और फिर उसे साफ कर उसमें चुकंदर, पालक और लौकी जैसे फल, फूल और सब्जी से निकले प्राकृतिक रंगों को मिलाना। ये सारी एक लंबी प्रक्रिया है शुद्ध रंग बनाने का। लेकिन ये आइडिया कैसे दिमाग में आया, एनजीओ से जुड़ी महिलाओं ने बताया। हम सभी गांव में रहते हैं तो गायों को देखते थे कि वो इधर उधर परेशान होती थी, लोग उन्हें कभी इधर कभी उधर, और हम लोगों को भी आर्थिक तंगी थी। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा नया किया जाए जिससे हम घर में रहते हुए अपनी सहायता कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें और लोगों के लिए भी कुछ कर सकें। तो इससे हम दिमाग में लोगों से बात करने पे ये पता चला कि हम गोबर से कुछ चीजें बना सकते हैं। स्वामी महिला एनजीओ से जुड़ी महिलाएं इस काम को करते हुए काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि इस काम के जरिए वो भी अपने घर परिवार की आमदनी को बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। कमाई हो जाती है। अब जैसे जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ तो कुछ सहारा मिल जाता है। हाँ, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो हम घर बैठे और ना अपना खर्चा तो निकाल रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भर तो नहीं है। होली के त्योहार का काउंटडाउन जारी है। ऐसे में इन महिलाओं की ये कोशिश बेशक रंग ला रही है, जिसे प्रशासनिक स्तर पर सराहा ही नहीं बल्कि प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। सराहनीय है, अच्छा है। और ये इससे कई प्रोजेक्ट जैसे गोबर से गमला बनाना, गोबर से मूर्ति बनाना, लक्ष्मी गणेश जी का दीपक बनाना और पेंट भी बना रहे हैं और अबीर गुलाल भी बना रहे हैं। तो हम इसका स्टॉल जो है ब्लॉक मुख्यालय पर और जिले मुख्यालय पर जो है इस बार होली में जो है लगवाना चाह रहे हैं, पहले होली से पहले। होली के इस मौसम में अमेठी का ये स्वयं सहायता समूह न केवल स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गाय के गोबर से बनाए नेचुरल रंगों के माध्यम से इससे जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की सौगात दे रहा है। और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन महिलाओं की हिम्मत, जुझारूपन वाकई काबिले तारीफ है, जिसकी चर्चा अब अमेठी तक ही सीमित नहीं रह गई है। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और रामनगरी अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से भव्य उत्सव की तैयारी में लगी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर से अयोध्या में त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि 17 अप्रैल को रामनवमी है। और राम की नगरी में रामोत्सव को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। मंदिर ट्रस्ट ने भी भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ अयोध्या में होली के रंग बिखर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर में पहली बार राम जन्मोत्सव का आयोजन होना है। ऐसे में तैयारी भी दिव्य और भव्य की जा रही है। 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाना है और उम्मीद है कि इस बार अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या में भक्तों का हुजूम उमड़ेगा। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि राम भक्तों को कोई दिक्कत न हो और व्यवस्था ठीक रहे। सुग्रीव किला से लेकर के जो राम जन्मभूमि मंदिर तक का मार्ग है, वहाँ कैसे अच्छी व्यवस्था क्यू मैनेजमेंट की हो सके, यात्रियों को बैठने की व्यवस्था हो सके, पानी पीने की व्यवस्था हो सके, मार्ग में चिकित्सा सुविधा उनको मिल सके, जहाँ जरा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है वहीं उनको चिकित्सक सहायता मिल सके, ये हम आज प्रारंभ कर चुके हैं।
और हर प्रकार की सेवा दे रहे हैं। यूं तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन रामनवमी के मौके पर अयोध्या का रंग अलग ही होगा। भक्तों की भीड़ बढ़ेगी तो भक्तों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भक्तों का सामान सुरक्षित रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट नए लॉकर भी उपलब्ध करा रहा है। अयोध्या में फिलहाल भक्तों के लिए 5000 लॉकर हैं। एक सप्ताह में 10,000 अतिरिक्त लॉकर भी तैयार हो जाएंगे, यानी भक्तों के लिए कुल 15,000 लॉकर होंगे, जिनमें वो मोबाइल से लेकर अपना जरूरी सामान रख सकेंगे। इन लॉकर में सामान रखने के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। भक्तों के लिए ये सुविधा पूरी तरह मुफ्त होगी। यात्रियों के सामान रखने के लिए पीएफसी का आधा पोर्शन अभी चालू हो गया है। ऐसे कोई 5,000 के आसपास लाकर हमारे काम कर रहे हैं। अगले 10 दिनों के अंदर 5,000 से अधिक और लाकर काम करने लगेंगे। आज श्रद्धालुओं को जूता पहन करके अंदर जाना जरा कठिन है, तो जूता रखने की व्यवस्था भी वहाँ चालू कर रहे हैं। अनेक ऐसी संस्थाएं जो इस प्रकार की निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करने के लिए आगे आ रही हैं, वो इस सेवा पादुका सेवा के रूप में प्रारंभ करने वाली हैं। रामनवमी के मौके पर भक्त रामलला के दर्शन 24 घंटे कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश पहले ही दे दिए हैं। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से रामनवमी के एक दिन पहले अष्टमी और एक दिन बाद दशमी तिथि को भी राम मंदिर 24 घंटे खोला जाएगा। रामलला के भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी का पर्व बहुत उत्साह से मनाया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने वाले हैं। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कश्मीर के बसंत बहार की। सर्दियां खत्म होने के साथ ही कश्मीर वादी फूलों से महक उठी है। पेड़ रंग बिरंगे फूलों से सजे दिख रहे हैं। ये मौसम बेहतर फसल का संदेश लेकर भी आता है। आपको बता दें कि मौसम बदलने के साथ ही कश्मीर में समर टूरिज्म की शुरुआत भी हो गई है। बसंत ऋतु की खूबसूरती को देखने दूर दूर से पर्यटक कश्मीर का रुख करने लगे हैं। खूबसूरत फूलों से गुलजार हो गई वादियां। रंग बिरंगे फूलों से सज गए चेरी और बादाम के पेड़। जम्मू कश्मीर की वादियां कुछ दिनों पहले तक बर्फ से ढकी दिख रही थी, लेकिन बसंत का महीना आते ही पूरी वादियों के नजारे बदल गए। अब हर तरफ कुदरत की खूबसूरती की बेमिसाल तस्वीरें दिख रही हैं। पेड़ पौधे जो हैं फूलों से भर आए हैं और कई सारे फूल हर तरह इन पेड़ पौधों पर उमड़ आए हैं, जो कश्मीर में बहार की मौसम की शुरुआत है। कश्मीर में इस मौसम को काफी मनाया जाता है, काफी खुश होते हैं लोग, क्योंकि लंबी सर्दियों के बाद एक बार फिर किसानी का काम शुरू हो जाता है और जितने पेड़ों पर ये फूल उमड़ आते हैं, उसी से अंदाजा होता है कि आने वाले साल की फसल कैसे होगी। मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर में बहार आ जाती है। सूखे पड़े पेड़ों पर नए पत्ते और फूल पनपते हैं। मवेशियों को हरी घास की सौगात मिल जाती है। बहार का मौसम मार्च के महीने से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सर्दी का मौसम होता है उसके बाद ये शुरू होता है। मार्च के महीने से लोग बहुत खुश होते हैं और इसके बाद जमींदारी का काम शुरू होता है। जमीन में खेती बाड़ी का काम शुरू करते हैं। इसके बाद खेती बाड़ी के काम के साथ साथ बाग फसल के साथ साथ और सारे काम करते हैं। साल भर में ये मौसम ही कश्मीर में सबसे ज्यादा खुशहाली का मौसम माना जाता है। इस मौसम के साथ ही कश्मीर में समर टूरिज्म की शुरुआत हो जाती है। जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ गुड न्यूज टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप के महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। यानी एक ही छत के नीचे देश के 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पहुंचे हैं अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर यहां पर। और हम आपको ऐसे हुनरबाजों से मिलवाते हैं जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ रहेगी और परिवार वालों को अलर्ट भेजने के साथ साथ आपकी लोकेशन भी बताएगी। हमारे संवाददाता नीतू झा ने विनया और मितेश से इस डिवाइस के बारे में जाना।
बनाया है। देश की आधी आबादी सुरक्षित रहे, इसके लिए कई तरह के ऐप लॉन्च किए गए। पुलिस और प्रशासन भी लगातार कोशिश करता आया है कि महिलाएं सुरक्षित रहें। अब देश की आधी आबादी प्रगति तो कर रही है, लेकिन इस बीच हम आप पहुंचे स्टार्टअप मेला, जहां हमने एक ऐसा स्टार्टअप देखा जो महिला की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें कदम से कदम बढ़ाकर उनकी मदद करेगा। एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर और ये तमाम महिलाओं की जो सारी मुश्किलें हैं उसका हल ढूंढ कर निकाल सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहीं पर और मेरे सामने जो आप ये छोटा सा जीपीएस ट्रैकर देख रहे हैं, यही है हमारी सारी परेशानियों का एकमात्र सोल्यूशन कह सकती हूँ। कह सकते हैं डेफिनेटली। एक वुमेन, एक महिला के तौर पे हम हमेशा कहते हैं कि मेरी मम्मी को भी टेंशन होता है कि अरे मेरी बेटी कब ऑफिस से आएगी, कहाँ पे है, घर पे कितने बजे लेट आएगी। वो हमेशा हमारे जहन में होता है आज मेरे साथ क्या होगा, रेप हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लेके आए हैं एक जीपीएस बेस्ड ट्रैकर जो हमेशा एक महिला अपने वॉलेट में रह सकती है, जीन्स में रख सकते, इवन इनर वेयर्स में भी रख सकते हैं। एक अटैकर क्या करता है, सबसे पहले वो अटैक करेगा, एक मोबाइल फोन फेंक देगा या फिर आपका पर्स फेंक देगा और कहीं दूर लेके जाके आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो हम क्या करते हैं, ये सिंपल सा ट्रैकर, ये हमारा प्रोटोटाइप है, इससे भी छोटा हम ट्रैकर बनाएंगे। ये आपको हमेशा अपने साथ रखना है। इसमें एक इमरजेंसी SOS बटन भी रहेगा। इससे आप हमेशा अपना लोकेशन अपने लव्ड वन के साथ, जिनके साथ आप में भरोसा है, उनके साथ हमेशा एक लोकेशन शेयर कर पाओगे। अगर आपको कभी भी असुरक्षित महसूस हो जाए, आप ये जीपीएस बटन दबाइए और ये अलर्ट इमीडिएटली भेज देगा। मैं आपको एक डेमो भी बता देती हूँ। मैंने ये 5 सेकेंड्स के लिए ट्रैकर का दबाया, इमरजेंसी SOS। अब यहाँ पे इमरजेंसी SOS का अलर्ट आते जाएगा। देखिए एक आवाज आई और ऊपर से नोटिफिकेशन भी आया। देखिए ये गैजेट जो है, मैं ये कह सकती हूँ ये ट्रैकर महिलाओं की बहुत मदद करने वाला है। जो महिलाएं लेट नाइट काम करती हैं या किसी भी तरह से, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, यानी हो ना हो, ये एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर लाख मुश्किलों की एकमात्र, हम कह सकते हैं, एक अनार 100 बीमार जैसी परिस्थिति होती है, वैसे ही लाख परेशानियां हो और उसका एक छोटा सा सोल्यूशन है ये जीपीएस ट्रैकर। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ नीतू झा। हमारे देश में को फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने 4 महीने के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को 240 करोड़ मूल्य के शेयर्स गिफ्ट किए हैं। आपको बता दें, मूर्ति ने पोते को कंपनी में 15 लाख शेयर्स दिए हैं, जो कि 0.4% हिस्सेदारी के बराबर है। शेयर गिफ्ट करने के बाद इन्फोसिस में नारायण मूर्ति की हिस्सेदारी अब 0.40% से 0.36% रह गई है। कंपनी ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में BSE को इस बात की जानकारी दी है। करीब 4 महीने पहले 10 नवंबर को नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति और बहू अपर्णा कृष्ण माता पिता बने थे। फागुन में अबीर गुलाल की बहार है। अब 25 तारीख को होली का बस इंतजार है, जिसे हंसी खुशी के साथ मनाने के लिए हम सभी तैयार हैं। होली है ही ऐसा प्यार भरा त्योहार जिसे मनाने के लिए ब्रजवासी होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बसंत पंचमी से ही अबीर गुलाल फिजा में हर तरफ महका हुआ है। बिल्कुल अदिति, देश भर में होली को लेकर उल्लास बढ़ता ही जा रहा है। ब्रज में तो इसका रंग और गाढ़ा होता चला जा रहा है। जी हाँ, देखिए आज ब्रजधाम के नंदगांव में प्रसिद्ध लठमार होली खेली जाएगी, तो उसकी भी रंग बिरंगी तस्वीरें, हंसी ठिठोली वाली खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, तो होली के इन्हीं प्यार भरे रंगों का पैगाम हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। फागोत्सव की न्यारी छटा और ठेठ अंदाज देखने के लिए बस आपको रहना है हमारे साथ। चाय भी पियेंगे, होली भी मनाएंगे, रंग भी खेलेंगे। मिलते हैं कल चाय पर चर्चा में।